स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता है कि बिहार इंटीग्रेटेड बीएड फॉर्म आ चुका है और इसकी तैयारी कैसे करनी है, किन सब्जेक्ट में किस किस टॉपिक को पढ़ना है, ये सारी बात हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। अलग अलग सेक्शन के तहत अलग अलग टॉपिक्स आपको कैसे पढ़ने हैं और किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे और उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। यह वीडियो तमाम लोगों के लिए, देखिए, इंटीग्रेटेड ही नहीं बल्कि बिहार जो बीएड सीईटी यानी कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट हो या इंटीग्रेटेड, दोनों का सिलेबस सेम है। दोनों में 5 सेक्शंस में क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं। और ये इनके मार्क्स अलग अलग रहते हैं। जैसे कि हिंदी आपको जो है, हिंदी की बात करें तो हिंदी आपको 15 मार्क्स का पूछा जाता है और इंग्लिश भी 15 मार्क्स का पूछा जाता है। 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। उसके बाद हिंदी इंग्लिश हो गया। उसके बाद अगर जीए की बात करें तो जीए सबसे ज़्यादा आपको 40 नंबर का पूछा जाता है, जनरल अवेयरनेस। उसके बाद हम अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग 25 मार्क्स के आते हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसे हम टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल के नाम से ये पूछा जाता है, इंटीग्रेटेड हो या बीएड सीईटी हो, तो ये भी आपका 25 मार्क्स का आता है। तो इसी के ऊपर हम एक एक चीज़ पर चर्चा करेंगे। ये कोर्स जो आपका है, ये कोर्स आपका हो जाता है बैचलर ऑफ आर्ट एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन, साथ साथ आपको डिग्री मिल जाती है, दोनों डिग्री, और बीएससी और बीएड, ये दो ही प्रकार के कोर्स करवाए जाते हैं इंटीग्रेटेड कोर्स के अंतर्गत। बीकॉम बीएड नहीं होता है। तो ये कोर्स आप जब कर लीजिएगा तो आपका जो है, ऐसे जनरली बीएड करने में आपको 5 साल लग जाते हैं, क्योंकि 3 साल ग्रेजुएशन करने में और 2 साल बीएड करने में, यानी कि 5 साल। लेकिन ये जब बीए बीएड और बीएससी बीएड आप इंटीग्रेटेड बीएड करते हैं तो आपको 4 साल ही लगता है, तो यहाँ आपका 1 साल बच जाता है। आइए हम बात करते हैं कि किन किन टॉपिक्स को किस किस सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है। तो जैसा कि इंग्लिश में कि पिछले बार अगर इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स का अगर इंट्रांस का क्वेश्चन आप देखिएगा तो उसमें पैसेज आया था, एंटोनिम्स आया था और आइडियम्स, बस ये 3 टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और तीनों टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के आए थे। मतलब ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स होता है, तो 5 क्वेश्चन आए थे और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। तो इस प्रकार से 15 मार्क्स जो पूछा गया था इन्हीं मात्र 3 टॉपिक से। लेकिन मैंने इनमें 2 टॉपिक्स ऐड कर दिया है। इन 2 टॉपिक्स को भी आप पढ़ लें, क्योंकि 3 साल से जो बीएड इंट्रांस हो रहा है, कॉमन इंट्रांस, उनमें अधिकतम इन्हीं 5 टॉपिक से क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते हैं। जहाँ तक एंटो की बात है तो एंटो के साथ साथ आप साइनो भी करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एंटो करके जाएंगे, और वैसे भी एंटो करेंगे यानी कि वर्ड पर पकड़ आपका बन रहा है, तो वर्ड पर पकड़ बनने से आपका साइनो भी ऑलरेडी हो जाएगा। इसे करना कैसे है ये बात आप सुन लीजिए। सबसे पहले अगर पैसेज की बात करें तो पैसेज जो है आप बैंक क्लर्क लेवल का प्रीलिम्स जो होता है उसका आप उठाइएगा और उसके पैसेज पर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। कम से कम दिन में 1 पैसेज तो आप प्रैक्टिस कर ही लीजिएगा। उसमें मुश्किल से वही 5 से 7 क्वेश्चन रहते हैं और उस पैसेज को आप पढ़िएगा, उसी पे बेस आपका क्वेश्चन सारा बन जाएगा। तो इसको प्रैक्टिस करने के बाद आप क्या कीजिएगा कि अभी से, आज से आप स्टार्ट कर दीजिए वर्ड याद करना। और जब वोकैब आप याद करेंगे, वोकैबुलरी याद करेंगे, कम से कम मिनिमम भर दिन में 20 वोकैबुलरी याद कीजिए और 20 वोकैबुलरी जब आप कर लेंगे तो ये सेक्शन आपका हो जाता है, एंटो साइनो सारे हो जाएंगे आपके। इडियम्स फ्रेजेस की बात करें तो ये भी 5 मार्क्स के आते हैं और इसके मीनिंग्स पूछे जाते हैं, जैसे कि सेंटेंस वगैरह में बीच में या शुरुआत में ही इडियम्स या फ्रेजेस लिखे रहेंगे और पूछे जाएंगे कि इस इडियम्स और फ्रेजेस का मीनिंग क्या है। तो इसको करने के लिए भी आपको इडियम्स फ्रेजेस के मीनिंग याद करने होंगे। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो जब आप वोकैब याद करेंगे तो उसमें आपको ये भी याद हो जाएगा। और पैसेज में जैसे अंडरस्टैंडिंग आप करेंगे पैसेज पढ़ने से, तो ऐसे ही सेंटेंस का जो है आपको अभ्यास होते होते सेंटेंस आप जब समझने लगेंगे तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास वोकैब हो जाएगा। प्रीपोजिशन की बात करें तो प्रीपोजिशन में आपको प्रीपोजिशन जैसे कि टू, इन,
एट, ये सब आपको लगाना होता है कि कहाँ क्या लगता है, इसके यूजेस जानने होते हैं। तो ये ज़्यादा नहीं 1 से 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। वैसे कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट की बात करें 2020 की, तो उसमें इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। लेकिन इंटीग्रेटेड कोर्स की बात करें तो ये 3 ही टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, लेकिन आप ये 2 टॉपिक्स भी एक्स्ट्रा कर लें तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो ये आप समझ गए 15 मार्क्स का कैसे करना है, इंग्लिश 15 मार्क्स का आता है। अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक्स पर, और हिंदी की बात करें तो हिंदी तो आप शुरू से ही पढ़ते आए हैं, बचपन से ही पढ़ते आए हैं। तो इसमें संधि समास आप कर लेंगे। संधि में जैसे कि दीर्घ संधि, अयादि संधि वगैरह पूछे जाते हैं। जैसे दिए गए शब्द में आपको पूछा जाएगा कि ये किस संधि के हैं, तो इस प्रकार से उसमें समास आपका शब्द दिया रहेगा, किस राजपुत्र हो गया, नीलकमल हो गया। ऐसे करके संधि समास चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बीएड इंटीग्रेटेड हो या बीएड इंट्रांस सीईटी हो, सबसे ज़्यादा यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर्यायवाची की बात करें तो इसे आप याद करेंगे, इसे पढ़ते पढ़ते 2 बार 4 बार अगर कम से कम 2 से 250 पर्यायवाची आप कर लेते हैं परीक्षा तक में, कोई ज़्यादा नहीं है, तो आपका ये हो जाएगा। उच्चारण स्थान की बात करें तो कोई भी जैसे वर्ण वगैरह दिया रहेगा और पूछा जाएगा कि इसके उच्चारण स्थान कहाँ से हैं, ओष्ठ हैं, कंठ हैं, तो इसको आप कर लीजिएगा। तालु है, इस प्रकार से पूछा जाता है। तो ये चैप्टर भी आप ग्रामर, हिंदी ग्रामर में पढ़ सकते हैं। उपसर्ग प्रत्यय की बात करें तो कोई भी वर्ड में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ऐसे करके पूछे जाते हैं। तो उपसर्ग जैसे कि पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है, तो ये आप कर लेंगे बुक से। कवि की रचना की बात हम करें तो जैसे कि किसी भी दोहा या कविता का अंश आपको, या ये पूछा जाएगा कि रश्मि रथी जैसे हो गया, गोदान हो गया, लेखक का नाम भी पूछा जा सकता है आपसे। तो कवि की रचना में आप समझ गए होंगे कि क्या पूछा जाता है। उनके कविता, उनके बुक, किसी भी बारे में पूछा जा सकता है कि ये बुक जो है, या इन कवि के द्वारा, जैसे दिनकर के द्वारा या प्रेमचंद के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई, तो ऑप्शन में दिया रहेगा। तो इस प्रकार से इसमें पूछा जाता है, तो ये आप कर लेंगे। शुद्ध शब्द की बात करें तो बहुत सारे मतलब 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जिसमें 3 ऑप्शन अशुद्ध शब्द के रहेंगे और 1 शुद्ध शब्द रहेगा, उसको आपको चुन के करना होगा। तो ये सब आप प्रैक्टिस कर लेंगे। किसी भी 10 वाले का बुक लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जब प्रैक्टिस आप कर लेंगे ये चीज़ का, तो मुहावरा भी पूछा जाता है। मुहावरा को पूरा करना, आधा अधूरा मुहावरा देके उसको पूरा करना, तो ये सब पूछा जाता है। तो ये सब आप हिंदी में कर लेंगे। अनेक शब्दों के एक शब्द, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वहाँ पढ़ना था, तो एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसको एक शब्द में करना होगा। तो ऑप्शन 4 दिए रहेंगे, उसमें से आपको ढूंढना है। तो ऐसे करके इन्हीं टॉपिक को अगर आप करते हैं तो आपका जो है हिंदी में भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और इन टॉपिक को आपको करना भी चाहिए। यदि आपको, अगर आप सीईटी की तैयारी, इन कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट, जनरली बीएड जो होता है उसमें गवर्नमेंट कॉलेज पाना चाहते हैं, तो ऐसे करके आप पढ़ सकते हैं। तो वीडियो चूंकि लंबा हो रहा है, इसलिए हम वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। और ये पार्ट 1 हो गया, और पार्ट 2 हम जल्द ही लाएंगे। जो शेष सब्जेक्ट बचा हुआ है उसमें आपको क्या कैसे पढ़ना है, फिर हम बुक वगैरह के बारे में भी सजेस्ट करेंगे। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका पार्ट 2 चाहिए कि नहीं। और वीडियो को अगर अच्छा प्यार मिला तो हम जल्द ही इसका पार्ट 2 अपलोड कर देंगे। धन्यवाद।